वेलकम फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ गॉड्समैन में सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम आपको बताएंगे महारथी कर्ण से जुड़े कुछ कुछ बातें। देखिए, महाभारत के अंदर दो श्रेष्ठ धनुर्धर थे, कर्ण और अर्जुन। ना तो कर्ण अर्जुन से कम था, ना ही अर्जुन कर्ण से कम थे। ये बात सत्य है कि अगर कर्ण के कवच और कुंडल कर्ण से अलग नहीं हुए होते तो शायद कर्ण को कोई भी महाभारत के युद्ध के अंदर परास्त नहीं कर पाता। अभी इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से कवच और कुंडल उसके दान में मांग लिए थे और दानवीर कर्ण ने वो दे भी दिए थे। अगर कर्ण ने कवच और कुंडल नहीं दिए होते तो शायद अर्जुन भी कर्ण को परास्त नहीं कर पाता। तो ये सब नियति का खेल है, ये सब पूर्व निर्धारित ही था। कर्ण के पिता सूर्यदेव थे और उनकी माता कुंती जब अविवाहित थी तब उन्होंने आह्वान किया था। कर्ण के एक पुत्र रूप में उन्होंने सूर्यदेव से एक पुत्र मांगा था और उसके बाद सामाजिक लांछन से बचने के लिए उन्होंने कर्ण का बहिष्कारों का त्याग कर दिया। अभी इसमें दोष किसका है, ये बातें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि अगर हम कुंती को भी एक तरह से हम गलत नहीं ठहरा सकते, ना ही हम कर्ण को गलत ठहरा सकते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि कुंती माता ने कर्ण का त्याग कर दिया था, जो सही बात नहीं है। अभी उनके त्याग कर देने के बाद आदिरथ नाम के एक सारथी ने उनका पालन पोषण किया था, जो एक सूत थे, और इसीलिए कर्ण सूत पुत्र कहलाया और उनको ऐसा सम्मान नहीं मिला जिसके वो अधिकारी थे। द्रौपदी और कर्ण एक दूसरे को पसंद करते थे, ये बात सत्य है। द्रौपदी कर्ण से बहुत ही प्रभावित थी और कर्ण भी द्रौपदी से शादी करना चाहता था। जब द्रौपदी ने उनकी छवि देखी थी कर्ण की, तब वो उनसे प्रभावित हो गई थी और उन्होंने ये भी निश्चय किया था कि स्वयंवर के अंदर वो कर्ण के गले में वरमाला डालेगी। लेकिन नियति ने ऐसा होने नहीं दिया, क्योंकि कर्ण एक सूत पुत्र था और द्रौपदी नहीं चाहती थी कि वो एक सूत पुत्र से विवाह करे। उनके लिए उनके परिवार का सम्मान सबसे ज्यादा था, इसलिए उन्होंने वरमाला कर्ण के गले में नहीं डाली। फिर अर्जुन और द्रौपदी का विवाह हो गया और इसके परिणाम स्वरूप कर्ण पांडवों से नफरत करने लगे थे। अभी इसके बाद भी द्रौपदी ने जब कर्ण को ठुकराया, उनका अपमान किया बड़ी सभा में, उसके बाद भी कर्ण ने 2 विवाह किए थे। कर्ण के पिता जो थे अधिरथ, वो चाहते थे कि कर्ण भी विवाह करे, इसलिए अपने पिता के इच्छा के अनुरूप कर्ण ने 2 विवाह किए थे। एक उन्होंने रुशाली नाम की एक सूत पुत्री से विवाह किया था और उसके बाद उन्होंने सुप्रिया नाम की एक कन्या से विवाह किया था। हालांकि सुप्रिया का उल्लेख महाभारत में कम मिलता है। उनसे कर्ण के 9 पुत्र थे, सुप्रिया और रुशाली से। उनके पुत्र का नाम वृषकेतु, वृषसेन, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, शत्रुंजय, द्विपाद, प्रसेन, बाणसेन और वृषकेतु, इतने उनके 9 पुत्र थे इन दोनों कन्याओं से। और उनमें से 8 पुत्र महाभारत युद्ध के अंदर मारे गए थे। इनमें से कई पुत्र नकुल, अर्जुन और भीम के हाथों भी मारे गए थे। एक वृषकेतु ही था जो इसके अंदर जीवित रहा था। महाभारत युद्ध के अंदर एक ही पुत्र कर्ण का बचा था और जब पांडवों को यह पता चला कि कर्ण उनका भाई था, तब उसके बाद महाभारत के युद्ध के पश्चात वृषकेतु को इंद्रप्रस्थ की गादी पांडवों ने सौंप दी थी। तो इस तरह से पांडवों का वंश, कर्ण का जो वंश था वो समाप्त नहीं हुआ था। वृषकेतु ने इंद्रप्रस्थ पे राज किया था। इस तरह से कर्ण के साथ बहुत सारे अपमान हुए थे। कर्ण ने भी ऐसे कई काम किए थे जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण उन पर क्रोधित थे। और उसके बाद कर्ण जो सम्मान का भागी था, जो उसके अंदर था, जो सूर्यपुत्र थे, वो बहुत ही तेजस्वी, बलवान और महान धनुर्धर थे। तो उनको कभी भी महाभारत के अनुसार कभी भी कर्ण को कोई भी क्रेडिट नहीं मिला। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।